ओ नमस्कार, जय साई राम। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है। कहा जाता है कि जो दान पुण्य आप करेंगे वही आपके काम आता है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वही आपके आगे आते हैं। तो आखिर मृत्यु के बाद जबकि आत्मा रह जाती है, और कहते हैं आत्मा को ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वह दुख सुख भोगता कौन है। ये दुख सुख जीवात्मा भोगती है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से निकलने वाली आत्मा नहीं, जीव आत्मा होती है, जिसका संबंध हमारे साथ जुड़ा रहता है और अंगूठे भर का शरीर साथ जाता है, और जो दुख और सुख सहता है यानी स्वर्ग और नरक भोगता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं अधिक से अधिक दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वह दान पुण्य हमारे काम आते हैं, और जो रास्ते में हमें मुश्किलों का सामना करना होता है वहाँ पर वह जो दान पुण्य है हमारा साथ देते हैं, और जिंदगी में भी वही दान पुण्य हमारे काम आते हैं। जो दान पुण्य आज हम करते हैं वही हमारी लाइफ में दुख के समय हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक राजा थे। राजा के मन में एक बार विचार उठ गया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब राजा के मन में विचार आ जाए, अधीरता बढ़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में ये बात एक अहम बात बन जाएगी, मुख्य बात बन जाएगी। सभी मंत्रियों से पूछा गया, परंतु कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके पश्चात मुनियादी कर दी गई, ढिंढोरा पीट दिया गया कि जो राजा को बताएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और कुछ शर्तें रखी गई, उसे बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। कहा गया कि एक रात कब्र में रहना होगा, यानी जो व्यक्ति बताना चाहता है उसको शव यात्रा निकालकर उसके ऊपर कफन देकर उसको जमीन में दबा दिया जाएगा, छोटा सा सुराख रखा जाएगा, और वह मृत्यु के बाद यदि वो बच जाता है तो आकर राजा को बताएगा कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, फिर उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब मृत्यु को अपने सामने देखकर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। कौन मरे, सभी को पता था कि हम यदि जाएंगे तो वहीं दफन हो जाएंगे। परंतु एक कंजूस व्यक्ति को जब ये पता चला कि बहुत सारा धन मिल रहा है, तो वह ये सब करने के लिए तैयार हो गया और पहुंच गया राजा के दरबार में। कहता है, राजन, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, बताओ क्या शर्त है। कहता, जो धन आपने बाद में देना है वो मुझे पहले चाहिए। राजा ने सारा धन उसको दे दिया, अपनी अर्थी पर ही वो सारा धन रखकर, और साथ में उसने इतने बादाम ले लिए। अब बादाम को तोड़ता जा रहा है, खाता जा रहा है, उसकी शव यात्रा निकल रही है, दोनों तरफ बहुत सारा धन पड़ा है। रास्ते में एक फकीर ने देखा कि इसके पास इतना धन है, ये तो अभी मर जाएगा, इसने क्या करना है धन। वह उसके पीछे हो लिए और उसको कहते हैं, तू तो मरने जा रहा है, ये धन मुझे दे दे, मेरी गरीबी कट जाएगी। वो कहता है, नहीं, आपको क्यों दूं। अब कंजूस व्यक्ति था, कभी जिसने धन के लिए मृत्यु स्वीकार कर ली थी, वो दान कैसे करेगा। परंतु वो फकीर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, पीछे चलता रहा, वह बादाम खाता रहा। अब अंतिम स्थान आ गया था जहां पर उसको दफनाना था। फिर एक बार फकीर ने कोशिश की कि शायद उसे कुछ मिल जाए। जब उसने मांगा
तो कंजूस आदमी ने सारे बादाम के छिलके ऐसे मुट्ठी भर के उसको दे दिए। फकीर मुट्ठी भर बादाम के छिलके लेकर वहां से चला गया। अब उसको दफना दिया गया और दफनाकर सभी लोग वापस आ गए। एक सांप रात को, क्योंकि एक छेद छोड़ा गया था ताकि जहां से वो सांस ले सके, बच जाएगा तो उसकी किस्मत, एक सांप रात को उस छेद में से अंदर घुस गया, प्रयत्न कर रहा था घुसने का। अब वो कंजूस ने देखा कि सांप आ रहा है तो वो बहुत घबरा गया, परंतु उसने देखा कि वही छिलके जो उसने फकीर को दिए थे दीवार बनकर खड़े हो गए और उन्होंने सांप को अंदर आने का रास्ता नहीं दिया। ये दृश्य देखकर उसकी सोच बदल चुकी थी, उसका जीवन बदल चुका था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सिर्फ एक बार दान किया, वहीं मेरी मृत्यु होते होते वहीं रास्ते में आ गया। आज यदि सांप अंदर आ जाता तो उसका मरना निश्चित था, लेकिन जो दान उसने किया था उसी ने उसकी रक्षा की। चाहे वो दान किसी भी पहलू से, किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से सही नहीं था, परंतु फिर भी उस दान ने उसकी रक्षा की। सुबह जब उसको निकाला गया तो वो जीवित था। सभी देखकर आश्चर्यचकित थे। दूतों ने कहा कि चलो राजा के पास। कहता है नहीं, पहले घर जाऊंगा। घर जाकर उसने सारा धन दान कर दिया, खुले दिल से दान कर दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, उसकी सोच बदल चुकी थी। उसको समझ आ चुका था कि जो दान पुण्य हम करते हैं वही हमारे काम आता है। बाकी जो बैंक में पैसा पड़ा है पता नहीं किसके लिए पड़ा है, कौन उसको इस्तेमाल करेगा। जो हमने दान किया, जो हमने पुण्य किया, वही दुख के समय सामने आकर खड़ा हो जाएगा। राजा के पास पहुंचा। राजा कहते हैं बताओ भाई। उसने रात की सारी बात राजा को बताई और राजा के चरणों पर गिरकर कहा कि राजन, मृत्यु के बाद सिर्फ हमारा दान ही हमारे काम आता है। मृत्यु के बाद हम जो भी करेंगे वो निर्भर करेगा हमने कितना दान किया है। राजा ने उसकी बात सुनी तो राजा भी बहुत दानवीर हो गए। तो यहाँ पर आपको ये कथा सुनाने का अर्थ मात्र इतना है कि जितना दान पुण्य आप करते हैं जिंदगी में, उतना ही आप जिंदगी में सुख पाते हैं और मृत्यु के बाद जो मुश्किलें हमारे सामने आनी है नहीं आती हैं। जरा सोचिए कि जो पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक बंद हो तब वो काम नहीं आता, तो मरने के बाद कहाँ काम आएगा। परंतु जो पैसा दान के रूप में उस परमात्मा के बैंक में हम जमा करवा देते हैं, वह इस जीवन में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। इसलिए आपको चाहिए अधिक से अधिक दान करें, क्योंकि जितना दान आप करेंगे उतना सुख आपको मिलेगा। जितना दान आप करेंगे उतनी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। जितना दान आप करेंगे उतना परमात्मा के करीब चले जाएंगे, और जितना परमात्मा के करीब जाएंगे परमात्मा उतना ही आपसे प्रेम करेंगे। तो अब मैं यहाँ इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, साईं राम। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ आपसे इजाजत चाहूंगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा।
यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी। फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।